सवाल नंबर 1, कौन सी 4 चीज़ें खाने से बाल तेज़ी से झड़ने लगता है? सवाल नंबर 2, कमर के दर्द को ख़त्म करने के लिए क्या खाना चाहिए? सवाल नंबर 3, डायबिटीज़ के मरीजों को कौन सी दाल खानी चाहिए? सवाल नंबर 4, रात के भोजन में क्या खाने से वज़न कम होता है? सवाल नंबर 5, 40 साल के बाद महिलाओं का वज़न क्यों बढ़ता है? सवाल नंबर 6, क्या खाने से पेट दर्द की समस्या बढ़ने लगती है? सवाल नंबर 1, कमर के दर्द को ख़त्म करने के लिए क्या खाना चाहिए? दरअसल एक ही जगह पर बैठने से पीठ में दर्द शुरू होने लगता है। हालांकि पीठ दर्द होने के दूसरे कारण भी हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग दर्द को कम करने के लिए दवाइयों का सेवन करते हैं। हालांकि इससे कुछ हद तक दर्द को तो कम किया जा सकता है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। कमर के दर्द को कम करने के लिए आप कई चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, जैसे पीठ दर्द से राहत पाने के लिए हरी सब्जियों का सेवन करें। ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी और पालक जैसे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। इनमें विटामिन ए, सी और के पाया जाता है, जो सूजन को कम करने में मदद करता है। गाजर, चुकंदर और कद्दू जैसी जड़ वाली सब्जियां भी खा सकते हैं। इनमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है। रोजाना इसका सेवन करने से पीठ दर्द दूर हो जाता है। जो लोग पीठ दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें रसीले फल खाने चाहिए। आप डाइट में सेब, अनानास, जामुन, चेरी, अंगूर और खट्टे फल जैसे संतरे को शामिल कर सकते हैं। पीठ दर्द की समस्या से निजात पाने के लिए अदरक और दालचीनी खाना चाहिए। इन्हें आप किसी भी रूप में खा सकते हैं। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जिससे दर्द कम करने में मदद मिलती है। सवाल नंबर 2, 40 साल के बाद महिलाओं का वजन तेजी से क्यों बढ़ता है? दरअसल उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में पोषण की भी कमी होने लगती है। खास तौर से महिलाओं के शरीर में 40 साल की उम्र के बाद कई तरह के विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है। बढ़ती उम्र में व्यायाम और अच्छी डाइट ही फिटनेस को बनाए रखने का मंत्र है। 40 साल के बाद शरीर में काफ़ी बदलाव आते हैं। महिलाओं के हार्मोन में भी बदलाव दिखते हैं। हमारा मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो हो जाता है, एनर्जी में कमी लगती है और मीठा खाने की क्रेविंग बढ़ती है। इसके अलावा जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो हो जाता है। वर्कआउट के दौरान भी आप अपनी कैलोरी बर्न नहीं करते, जितनी आप 30 साल की उम्र में कर पाते थे। कई बार एक्सरसाइज करने के बाद भी महिलाओं के पेट पर चर्बी बढ़ने लगती है। इस उम्र में महिलाओं का वजन कम न होने की एक बड़ी वजह मोनोपॉज भी है। इस उम्र में महिलाएं हाइपरथायरॉयडिज्म की शिकार भी हो जाती है, जिससे वजन घटाने में मुश्किल होती है। सवाल नंबर 3, डायबिटीज़ के मरीजों को कौन सी दाल खानी चाहिए? दरअसल अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं, तो आपके लिए अरहर दाल किसी औषधि से कम नहीं है। इस दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 29 होता है, जो कि मधुमेह रोगियों के लिए सही माना जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट्स का भी रिच सोर्स है। इस पीली दाल को खाने से बॉडी की एनर्जी बरकरार रहती है और ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन हो जाता है। इसके साथ ही अरहर दाल में फाइबर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे डाइजेशन दुरुस्त होता है। साथ ही पीली दाल को पीने से डायबिटीज़ पेशेंट एक हेल्दी लाइफ भी जी सकते हैं, क्योंकि इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अगर आप रोज़ाना एक कटोरी अरहर दाल खाएंगे, तो वज़न बढ़ता हुआ तेज़ी से भी घटेगा, क्योंकि इसमें फाइबर की भरपूर मात्रा पाई जाती है और इससे जल्दी भूख भी नहीं लगती है। यह कार्बोहाइड्रेट का रिसोर्स भी है, इसलिए यह नर्वस सिस्टम के लिए भी सही है। सवाल नंबर 4, कौन सी 4 चीज़ें खाने से बाल तेज़ी से झड़ते हैं? दरअसल एक समय के बाद आपके बाल हल्के होने लगते हैं और कुछ लोग गंजे हो जाते हैं, लेकिन समय से पहले गंजा होने के पीछे गंभीर हेयर फॉल हो सकता है। बाल झड़ने की समस्या से परेशान लोग हेयर फॉल रोकने का इलाज तो करते हैं, लेकिन बाल झड़ने का कारण दूर नहीं करते हैं, जिससे हेयर फॉल ट्रीटमेंट असरदार नहीं होता है। इसलिए आपको हेयर फॉल का कारण बनने वाले इन फूड से दूरी बना लें। जैसे फैटी मीट में बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट होता है, इसलिए आपको इससे दूर रहना चाहिए। हाई फैट वाले मीट को खाने से बचना चाहिए, इससे मोटापे का खतरा बन जाता है और हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा क्रीम में काफ़ी मात्रा में फैट और लिक्विड होता है, जिसका एक चौथाई हिस्सा सैचुरेटेड फैट होता है। इसलिए आपको बाल झड़ने की समस्या को कम करने के लिए हैवी क्रीम का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही मक्खन भी हैवी क्रीम से ही बनाया जा सकता है, इसलिए इसमें भी सैचुरेटेड फैट होता है और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, तो आपका इसका सेवन न के बराबर ही करना चाहिए। इसके अलावा आप लो फैट वाले बटर का सेवन भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर तरह की चीज़ में अलग-अलग स्तर पर फैट होता है। वहीं सॉफ्ट चीज़ में ज़्यादा मात्रा में फैट होता है, जिसमें से बड़ा हिस्सा सैचुरेटेड फैट का होता है, जो कि शरीर के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए आपको हेयर लॉस का कारण बनने वाले इन फूड्स का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 5, क्या खाने से पेट दर्द की समस्या बढ़ने लगती है? दरअसल गर्मियों के दिनों में ज़्यादा ऑयली या फूड खाना अवॉइड करना चाहिए।
अगर आप इनका अधिक सेवन करते हैं तो पेट में दर्द, गैस, डायरिया की समस्या हो सकती है। इसके अलावा पेट दर्द की समस्या से बचने के लिए गर्मियों के मौसम में अधिक शुगर का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आप ठंडी ड्रिंक का सेवन भी अवॉइड करें। अगर आप शुगर की क्रेविंग हो रही है तो ताज़े फलों का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी इसका सेवन नहीं करने से भी पेट की समस्या हो सकती है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए रोजाना 8 से 10 गिलास पानी का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा आप कोकोनट वाटर, जूस, छाछ का सेवन करें। इसके अलावा अधिक कॉफ़ी और अल्कोहल के सेवन से पेट में दर्द हो सकता है। अल्कोहल से पेट गर्म होता है, इसलिए गर्मी के मौसम में आपको कॉफ़ी और अल्कोहल का सेवन पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। वर्कआउट न करने से पाचन तंत्र बिगड़ सकता है और आपको पेट में दर्द की समस्या हो सकती है। सभी उम्र के लोगों को क्रेविंग वॉक, योगा या वॉक करना चाहिए। सवाल नंबर 6, रात के भोजन में क्या खाने से वज़न कम होता है? दरअसल वज़न कम करने के लिए आपको अपनी डाइट एकदम हेल्दी होनी चाहिए, क्योंकि इसकी मदद से डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को सुधारा जा सकता है। लेकिन अधिकतर लोग वज़न कम करने के लिए एक्सरसाइज के साथ डाइट पर ध्यान देना भूल जाते हैं। वज़न कम करने के लिए आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि रात का खाना सोने से करीब 2 से 3 घंटे पहले कर लेना चाहिए। इससे पाचन तंत्र उसे पूरी तरह पचा सके। रात में अंडा खा सकता है, जो आपको वज़न कम करने में मदद करता है। अंडा प्रोटीन और हेल्दी फैट्स प्रदान करता है। इसके साथ ही अंडा लो कैलोरी फूड है, जो विभिन्न विटामिन और मिनरल्स देता है। इसलिए आप वेट लॉस डिनर में उबले अंडे की चाट बनाकर खा सकते हैं। अंडों के साथ आप काली मिर्च, काला नमक जैसे मसाले मिलाकर टेस्ट भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा रात की डाइट में ओट्स का भी सेवन कर सकते हैं। ओट्स में प्रोटीन, फाइबर जैसे वेट लॉस के लिए ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं। आप ओट्स से इडली बनाकर रात में खा सकते हैं। यह आपके पेट को देर तक भरा रखेगा और बेली फैट कम करने में मदद करेगा। गोभी काफ़ी पौष्टिक आहार है, जिसे वेट लॉस डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। यह न सिर्फ पोषण के मामले में काफ़ी आगे है, बल्कि इसमें फैट की मात्रा भी काफ़ी कम होती है, जिससे वेट लॉस करना थोड़ा आसान हो जाता है। इसलिए वेट लॉस डिनर में रोस्टेड गोभी का सेवन किया जा सकता है।